पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस ने राज किया। हाँ हाँ, काम क्या किया? रोड पहुंचाया बनी तक। वो कहाँ से? संधि पंचायत, संधि में कुछ नहीं है सर। इधर से देखते भी नहीं हम उनको के आते नहीं है। कौन नहीं देखता? वो एमएलए साहब जो है या एमपी है, एमपी तो देखा नहीं, बनी में आता होगा पता नहीं, लेकिन वोट आपने भरपूर दिए। जब बीजेपी को मोदी के नाम पे दिया या जतेंद्र सिंह के नाम? नहीं, मोदी के नाम पे हमने झोली भर भर के मोदी साहब आपको वोट दिए हैं, लेकिन हमारी अभी तक भी आवाज नहीं सुनते। कोई भी रोड नहीं है। हम उम्मीद रखते रखते निकल जाएंगे, लेकिन हमारे काम पूरे कभी नहीं होंगे। आते हैं तो हाथ जोड़ के आते हैं, जीत गए तो घोड़े पे आते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज कुरैशी। बन्नी अपडेट हर हमेशा जो है बन्नी के विकास की बात करता है और यहाँ के लोगों की बात करता है। और इस समय हम है संधि पंचायत में, जो कि बन्नी के सबसे दूर दराज इलाकों में शामिल होता है। और यहाँ की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 2000 की पॉपुलेशन है। और 2000 की आबादी वाले इस पंचायत, संधि पंचायत में किस तरह में लोगों को जो है बुनियादी सहूलियत जो है मिल पा रही है। आइए यहाँ के लोगों के साथ बात करते हैं इस तरह की जो है इनको यहाँ पर सहूलियत दस्तयाब है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सर जगदीश राज, नायब सरपंच पंचायत हल्का संधि जी। मैं सबसे पहले तो आप मीडिया पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा कि आपने इतने फार फ्लांग एरिया में हम लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनको सरकार के सामने रखने के लिए आप जहां पे आए। मैं सबसे पहले तो ये बात बताऊंगा कि हम गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, क्या जहां पे हो रहा है, ये तो हम खुद ही समझते हैं कि जहाँ की जो जनता है हमें सरकार को वोट देते हुए 40 जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हम सरकार को चुनते हैं, तब से हम वोट देते हैं। बड़ी बड़ी सरकारें वायदे करती हैं, लीडर जहाँ पे वायदे करते हैं। 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पे जो फार फ्लांग एरिया हैं, सबसे बनी तहसील में ऐसा इलाका है भंडार पंचायत संधि फतेहपुर, जहाँ पे रोड का नामो निशान नहीं है। अगर जहाँ पे कोई किसी की डिलीवरी है या कोई बुज़ुर्ग पेशेंट बीमार है तो आधे रास्ते में दम तोड़ देता है, वो रोड तक नहीं पहुँच सकता है। तो हाँ, प्रॉब्लम है हमारी रोड, क्योंकि रोड होगा तो सब हमारा विकास होगा। मोदी जी का यही नहरा था कि सबका साथ सबका विकास, कि गांव में भी विकास होगा, लेकिन रोड नहीं होगा तो गांव में कैसे विकास होगा। जो भी हमारे लीडर जहां से जाते हैं, जीत के जाते हैं, हमारे जो एमपी हैं डॉक्टर जतेंद्र सिंह जो जीते हैं, हमने झोली भर के वोट के दिए हैं हम पंचायतों ने, जो जितनी पंचायतें हैं जहाँ पे। लेकिन हमने यही आस रखी थी कि हम 70 साल से पिछड़े हुए हैं कि हमें कोई रोड की सुविधा नहीं। आप सर देख सकते हैं जहाँ पे क्या कंडीशन है, कैसे बैकवर्ड इलाके हैं, कहाँ पे जहाँ पे ट्यूशन वर्क कहाँ है, जहाँ पे स्टाफ कौन आएगा इतने दूर से उठ के। अगर आएगा तो कोई बीपी का पेशेंट होगा तो वो आधे रास्ते पे एम्प्लॉय भी दम तोड़ देगा। कैसे जहाँ पे विकास होगा सर? अगर हम बात करें इस कोरोना महामारी की, तो कोरोना वबा से इस समय जो है इस वायरस ने पूरी दुनिया को जो है झंझोड़ के रख दिया है। आइए यहाँ के लोगों के साथ जो है बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की उनको जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ है। सर क्या नाम है आपका? सर मैं नेकराम, रिटायर्ड हेडमास्टर भंडार जी से हूँ। संधि पंचायत? हाँ जी, संधि भंडार से भी हूँ, मैं संधि से भी हूँ जी। तो आज सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, वेलकम करूँगा मीडिया का, कुछ आप लोग जहाँ पे आए तो ये बातें हमारी सुनी भंडार में भी जहाँ भी। तो भंडार की मैं अगर बात करूँ तो भंडार में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं वो 2 पोस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ पे भंडार में, वो है 67 से, चलो आयुर्वेदिक की से ही, मगर वहाँ पे 2 पोस्टें हैं, एक डॉक्टर की है और एक दवा साज की है। तो जो डॉक्टर साहब वो तो है नहीं, वो खाली वैकेंट पड़ी है 5-6 साल से। रही दवा साज की बात, उनको कोरोना में कहीं वो अटैच कर दिया है, मीडिया में आता रहता है कि यहाँ से डॉक्टरों को और कहीं जगह तैनात कर दिया और यहाँ के लोगों को रब के हवाले छोड़ दिया, रब के भरोसे। बिल्कुल,
क्योंकि वो तो बनी के अंदर वो वायरस पूछ के कहीं ना कहीं वायरस जो है वो पूछ कर नहीं आएगा कि किस गांव में जाना है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वही शिकायत हमें भंडार से रही और वही संधि से रही। जो भी यहाँ पे डॉक्टर है उनको कोरोना वायरस के चलते और कहीं अटैच कर दिया गया और यहाँ पर उन हॉस्पिटल्स को खाली छोड़ दिए गए। यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं रब के भरोसे छोड़ दिया गया। बड़ी हैरान कर देने बात है कि ऐसे में क्या सरकार, क्या प्रशासन यही सोच रहा है कि वायरस शहरों में पूछ के जाता है, गाँवों में नहीं आएगा? क्या वायरस पूछ कर आएगा? सर है क्या आखिर यहाँ पर लोगों ने भारी बहुमत से भाजपा को जिताया, भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया, फिर भी इस तरह की बुनियादी सहूलियत का फकदान पाया जा रहा है? सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ शुरू से सरकार का जो रवैया रहा है, मैं सिर्फ भंडार की बात ही नहीं करता हूँ, संदीप भंडार छोड़ के मैं सीधी बात पूरी तहसील की करता हूँ। सर आप संधि पंचायत की बात कीजिए। तो संधि में भी कुछ भी नहीं है, संधि में तो बिल्कुल नहीं। अब मैं जहाँ से रिटायर हुआ भंडार से, बच्चे जो शेरू से जो बच्चे आते हैं भंडार में, मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल, अब तो मिडिल हुआ, पहले ये प्राइमरी था, तब से बच्चे अब 8 बजे जहाँ से चलते हैं 2 घंटे में वो भंडार पहुँचते हैं, 2 घंटे वापस जाने में। अब आप ही देख रहे हैं कि पढ़ाई कहाँ हो रही है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये करो वो करो, कौन पढ़ेगा, कौन कैसे पढ़ेगा? कम से कम अगर रोड होता तो चलो हाई स्कूल ना भी होता। अब मैं एक बात कहूँगा, जो भंडार में थोड़ी जैसी जो हमारी सरकार है अनदेखी इसकी है। पता है इनको जो कुछ हम लोग कह रहे हैं वो पहले भी कहते थे, कहते आए हैं। यहाँ पर नुमाइंदे आते रहे, वो क्या करने के लिए यहाँ पे आए? वो तो आना जाना, बस वोट लेना, तो कुछ वोट लेने का तरीका उनका अपना है, मगर वोट तक का ही रिश्ता जोड़ा, बस। विकास का रिश्ता नहीं जोड़ा आप लोग। देखो ये बात क्या होती है, जबकि डेमोक्रेसी का सही डिफाइन नहीं कर सकते हैं ये लोग। डेमोक्रेसी नहीं रहती है जहाँ, जब वो एमएलए बन जाता है फिर डेमोक्रेसी नहीं, फिर शासक बन जाता है वो। नहीं तो डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो जहाँ पे वो चीज़ तो है ही नहीं। जब आते हैं तो हाथ जोड़ के आते हैं, जीत गए तो घोड़े पे आते हैं, आते ही नहीं आए तो घोड़े पे आएंगे, आते ही नहीं है। और अनदेखी इतनी है, जानबूझकर हो रहा है जी। अब आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर लोगों के साथ जो है धोखा किया गया? बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी। चलिए, अगर हम इसके अलावा जो है स्कूल की एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 मिडिल स्कूल हैं और 4 प्राइमरी स्कूल हैं। अगर मैं इस तरफ का आपको तस्वीरें दिखा दूं, मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि ये एक, वो इस तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएं, और ये एक प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर एक ही रूम में 26 बच्चे पढ़ते हैं। और इसकी हालत देखिए किस तरह की हालत जो है वो है। इसी में ऑफिस का काम चल रहा है, इसी में सारा दारोमदार इसी एक रूम से चल रहा है। और ये आज पंचायत संधि का विकास हम कह सकते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि आज जो है ये संधि पंचायत का विकास है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 4 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 मिडिल स्कूल हैं, और मिडिल स्कूल पास करने के बाद यहाँ के बच्चों को 3 घंटे पैदल ऑन फुट चल कर जो है या टप्पर में या भंडार में जाना पड़ता है। आखिर वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जब मौसम बरसात का सीज़न आता है, बारिशें होती हैं, ये पैदल रास्ते चलना, जान को हथेली पर लेके गुजरना पड़ता है, वो बच्चे स्कूल तक कैसे पहुंचते हैं? 2012 से एक बिल्डिंग का काम शुरू करवाया था उन्होंने अंडर बेड बकेट के थ्रू। जब हमारे एमएलए साहब मास्टर लालचंद जी थे तब का, तो वो 2012 की इनकम्प्लीट बिल्डिंग पड़ी हुई है अभी भी वहाँ सामने। आज उसको 8-9 साल हो गए, अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसके लिए मैंने होने वाले जो हमारे जिमलाल एमएलए थे, इसके लिए मैंने अपनी जो गुहार है वो एमएलए साहब से लगाई। तो एक हर मीटिंग उनकी मैं अटेंड करता रहा। तो जब भी मैंने वो अपनी फाइल उठा के उनके पास दी, उन्होंने जाके वीडियो हमें सीधा ये बताएं कि यहाँ पर बच्चे जब मिडिल स्कूल पास करके जाते हैं वो कहाँ जाते हैं पढ़ने? वो भंडार सर, भंडार जाएंगे जब फिर टप्पर जाएंगे। कितनी दूर है वो सर 2-3 घंटे का रास्ता है। 2-3 घंटे का रास्ता? जी बिल्कुल। जब बरसात या जब भी बारिशें होती हैं, मौसम ख़राब हो जाता है, बच्चे स्कूल जा पाते हैं? नहीं जा पाते सर, बड़ी दिक्कत है। तो कभी इतनी बारिशें तेज़ होती हैं, कोई नाले क्रॉस करने नहीं, वहाँ पुलियाँ नहीं हैं, रोड की हालत ख़राब हैं।
तो रोड की फैसिलिटी नहीं है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत। देखिए उन बच्चों की जो पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। पढ़ाई पे तो असर सर इस टाइम तो वैसे ही असर है, लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो जो को एजुकेशन दी गई है, जो जैसे जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है तो उसी से कुछ चल रहा है, लेकिन वो भी नेटवर्किंग से चलता है, यहाँ नेटवर्किंग का भी प्रॉब्लम है। तो पढ़ाई का तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है निज़ाम जी। निज़ाम कहीं भी जाना हो बच्चे को पढ़ाई करने जा कुछ, अब इधर से हमने हाई स्कूल की एक मैनेजमेंट जो गांव-गांव में होती है, हमारी पंचायत में तो बिल्कुल नहीं है जी। हम अब चाहे तो भंडार में जाना पड़ता है, चाहे वो फतेहपुर में टप्पर है, हाई सेकेंडरी बन गई वहाँ जाना पड़ता है, हमें रोम का किराया देना पड़ता है और एक पैदल जाना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर हम पढ़ाई बच्चे करवा सकते हैं। और पहले तो हमें रोड मिले तो उसके बाद जो है हमारी जो भी कमी है वो पूरी हो सकती है, लेकिन हमें पहले मेन रोड नहीं जब है। आपके पास यहाँ के लोकल नुमाइंदे आते थे वो क्या कहते थे आपके साथ, वो किस तो- तरह के वादे करते थे? वो वादे तो उस वक्त वोट लेने के चक्कर में झूठे वादे बहुत लालच दे जाते थे, लेकिन फिर हमें वो नज़र से देखते भी नहीं हम उनको, कि आते नहीं है वो। कौन नहीं देखता? वो एमएलए साहब जो है या एमपी है, एमपी तो देखा नहीं, बनी में आता होगा पता नहीं, लेकिन वोट आपने भरपूर दिए। भरपूर दिए। जब बीजेपी को मोदी के नाम पे दिया या जतेंद्र सिंह के नाम? नहीं मोदी के नाम पे हम मोदी उसको के नाम देख पे रहे हैं, दिया। मोदी के नाम पे हम भी उससे पहले कांग्रेस के नाम पे दिया, गुलाम नबी आजाद के नाम पे दिया। आज़ाद के नाम पे, आजाद के नाम पे दिया। आज़ाद के नाम पर दिया। तो अब किसके नाम पे दिया? अब जो मोदी की लहर थी तो मोदी की लहर पे दिया, लेकिन हमने तो दान किया, समझो हमें फल कुछ नहीं आया अभी तक, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं है। दान किया हमने, तो दान देने वाले हम खुद गरीब है, वोट का दान है वो दे चुके हम, लेकिन हमको मिला कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं दिया ना। हमें कोई बुजुर्ग ऐसे सोच रहे वो चले गए ऊपर, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम भी ऐसे चलेंगे। रोड हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा जी, हम सोच अब ख़त्म कर चुके हैं कि हमें नहीं आएगा रोड। जहाँ के हमारे लोकल एमएलए भी थे उस टाइम थे, वो भी इधर से उनसे भी नहीं पहुँचा, जहाँ से वो खड़े होके बनी में ज़िंदगी बसर करके चले गए। अच्छा, यहाँ पर जो लोकल नुमाइंदे रहे बनी के, हाँ जी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रहे, कांग्रेस से रहे, बीजेपी से रहे, हाँ जी, उन्होंने कितना काम यहाँ पे किया है? काम किया सर। जे पंचायत भंडार से अलग हुई हमारी, तो जे पंचायत अलग होने की फैसिलिटी हमारे जो है वो डिस्पेंसरी है, तो वहाँ भी कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने डॉक्टर है लेकिन एक मैडम है लड़की यहाँ की लोकल, लेकिन दवाई जा कुछ वो कोई प्रावधान नहीं है। डॉक्टर होते हैं, आती है लड़की एक, लेकिन दवाई कुछ नहीं होती है यहाँ पे, खाली आती है, ड्यूटी कर जाती है, तनख्वाह देती होगी गवर्नमेंट उनको, लेकिन दवाई तो किसी को कहाँ होती है, होती नहीं है दवाई। एक बार अब सब बता दे कितना काम जो यहाँ पे हुआ है। इधर आप खुद भी देख सकते हैं सकते काम हैं हम क्या हुआ, बोले। क्या काम हुआ होगा, देख सकते हैं आप। ये कुछ 40-45 साल से ऐसे स्कूल चल रहा है, प्राइमरी स्कूल। ये एक कमरा है, एक कमरा भी क्या है सर, इसको देख सकते हैं 10-12 का कमरा है, इसमें 12 बच्चे रख दिए जाए, अगर बारिश हो ना तो बच्चा पढ़ नहीं सकते। 1997 में लाइट पहुंची है भंडार में, वो काम किया है किसने? ये मल्क साहब ने किया है ये काम। लेकिन उसका वो भी इतने रहे। सरकार उसकी कितनी बार रही? सरकार एक ही बार उसको बेचारे को मौका मिला। एनसी की सरकार कितनी बार रही है? तो एनसी का था ना? बहुत बार रही है सर एनसी की, लेकिन एनसी ने जम्मू को नहीं देखा है। जब एनसी की सरकार सत्ता में थी, हाँ जी, काम तो तब भी करवा सकता था वो करवा सकता था, क्यों लेकिन नहीं करवाया? नहीं हुआ ना सर। करवाया क्यों नहीं? कमी होगी, कमजोरी होगी, क्या पता, उसको पता है वो तो, तभी उसको रिजल्ट दिया लोगों ने कि क्या है। अब रही बात आज़ाद साहब की, जम्मू कश्मीर के आज़ाद साहब रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर में। आप ही देखिए बनी में उनकी निशानियाँ हुई हैं उनकी। हाई सेकेंडरी डिग्री कॉलेज भी आज़ाद ने दिया है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मुझे आप District- इधर हाँ। मुझे आप संधि पंचायत की बात कीजिए। मैं संधि पंचायत की बात करता हूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का जो मिशन है PMAY, जो घर मिलते हैं, वो काम बिल्कुल ज़मीनी सतह पे हो रहा है। बिल्कुल नहीं हुआ है सर कुछ भी। हाँ, एक काम पिछले हुआ। 60-70 सालों में कांग्रेस ने राज किया, हाँ, काम क्या किया? रोड पहुंचाया बनी तक, वो कहाँ से? भूम संधि से। पंचायत, संधि में संधि में कुछ नहीं है सर, संधि में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद एक नारा दिया गया 2014 में, हाँ जी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ जी, हाँ जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अब जोड़ दिया गया उसके साथ। हाँ जी। 6 साल में मुझे बताइए क्या काम किया? 6 साल में सर एक स्कीम है PMAY, हाउस होल्डर जो घर, बेसिक फैसिलिटीज की बात कीजिए। PMAY के तहत घर बने, वो हल नहीं हुआ।
6 साल पहले भी ये लोग इन्होंने घर बनाए हैं कि नहीं बनाए। आप बेसिक फैसिलिटीज की बात कीजिए कि संधि में इन सरकारों ने किया क्या है। संधि पंचायत में सरकारों ने कुछ नहीं किया है। मेन प्रॉब्लम रोड है। रोड होगा तो सब फैसिलिटियां होगी। से मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं बनी कंस्टिट्यूंसी के जो भी लीडर हैं, जो बनी कंस्टिट्यूंसी से जिन्होंने झोलियां भर के वोट के लिए हैं और वो सत्ता में हैं, केंद्र सरकार में हैं, मैं उनको संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि गरीब जनता ने वोट दिया है, गरीब को देखना पड़ेगा सर। लेकिन जो भी जिस मिशन पे वोट दिया था कि हमारी कुछ आवाज़ सुनेगी सरकार, कांग्रेस ने नहीं किया। बाकी जो जितना राज किया पार्टियों ने, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितने मतलब के राज किया। लेकिन 70 साल तक अभी तक ये सर इतना बैकवर्ड इलाका है। या तो हिमाचल के साथ टच कीजिए। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वोट देते हैं तो हमारी आइडेंटिटी कर लेते हैं कि आप वोट दीजिए, आपको रोड देंगे, सब कुछ फैसिलिटियाँ मिलेगी। लेकिन ये संदेश जाना चाहिए मोदी तक कि हमने झोली भर भर के मोदी साहब आपको वोट दिए हैं, लेकिन हमारी अभी तक भी आवाज़ नहीं सुनते। कोई भी रोड नहीं है। हम उम्मीद रखते रखते निकल जाएंगे, लेकिन हमारे काम पूरे कभी नहीं होंगे मोदी जी। एक रोड है, सिर्फ रोड पहुंचेगा तो सब विकास होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। जब रोड ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जीरो होगा। यही चीज़ है। आखिर में आप बताएं कि यहाँ पर किस तरह के काम जो है इन सरकारों ने किए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर 60-65 साल तक कांग्रेस यहाँ पे रही, उसके बाद 6 साल तक अभी जो है बीजेपी इक़्तिदार में है, सवाल 60 के साल से भी पूछे जाएंगे, सवाल 6 साल के वालों से भी पूछे जाएंगे कि आखिर यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया है। जी सर, मेरा नाम जीवन लाल है। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक जो भी जिस किस्म की भी किसी पार्टी ने भी कोई किसी किस्म का काम नहीं किया, चाहे वो एनसी के रिलेटेड हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, नज़रअंदाजी करते रहे इस इलाके को सर, हमारी पंचायत संधि को। यहाँ पे कोई किसी किस्म का हमें फ़ायदा नहीं मिला इसका। और ये आपने देखा संधि पंचायत से इन लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि आए, जितने भी नुमाइंदे आए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए, चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे भाजपा से आए, वोट के सिर्फ हमारे साथ वोट का रिश्ता जोड़ा गया, उसके बदले में यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया। और आज भी अगर मैं इस संधि पंचायत की बात करूँ, इसकी तरक्की की बात करूं, ना ही यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ना ही यहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन जो बच्चों को होनी चाहिए थी वो नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। और ये असल हकीकत है संधि पंचायत से कि क्या है संधि पंचायत, क्या है यहाँ का विकास। और यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोकल नुमाइंदे आए, उन्होंने हमारे साथ सिर्फ वोट हासिल करने के लिए हमारे पास आए, उसके बाद यहाँ पर कभी भी इस तरफ रुख इख्तियार नहीं किया।